जय आर सी एम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जब भी अगर किसी का कोई विजन होता है तभी वो रीजन निकल के आता है। विजन है तो रीजन है। अभी कुछ दिन लगातार हमने इसके ऊपर बात की। आरसीएम के अंदर भी 3 सिस्टम है। आरसीएम लवर, आरसीएम बिजनेस। आरसीएम का मतलब है मार्केटिंग करना, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करना। और मार्केटिंग खरीदारी हम जब से पैदा हुए तब से कर रहे हैं। हमारे माँ बाप भी खरीदारी करते थे, दादा दादी भी खरीदारी करते थे, लेकिन उसको WCM कहा गया। क्योंकि वहाँ पे कस्टमर का कोई लाभ नहीं था, इसलिए कहा गया रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अभी अगर हम आरसीएम में खरीदारी कर रहे हैं तो खरीदारी से क्या होगा, सिर्फ हमें लगभग 20% तक बचत होगी, बस वो भी हमारी खरीदारी की। जितना अपनी आईडी पे चढ़ रहा है ना, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 20% तक हमें मार्जिन मिलने वाला है। तो सेल हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। सेल हम करेंगे भी तो सेल तो दुकानदारी है। दुकान हम करते हैं, यानी जिसकी दुकान है वो सुबह खोलता है, शाम तक, तब तक ग्राहक आता है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी अगर दुकान खोलेंगे तो पैसा आएगा, बंद करेंगे तो नहीं आएगा। पूरी उम्र शटर ऊपर शटर नीचे, शटर ऊपर शटर नीचे, शटर ऊपर शटर नीचे, यही चलता रहता है। और सिर्फ दाल रोटी चलती है। दुकानदारी से कभी किसी के सपने पूरे नहीं होते हैं। दुकानदारी से कभी किसी के सपने पूरे नहीं होते हैं। इसलिए हमें विचार करने की आवश्यकता है, सोचने का विषय है। एक बार जब तक इसके ऊपर विचार नहीं किया जाएगा तो हमें चाहे आरसीएम में 5 साल, 10 साल, 20 साल भी हो जाएंगे, कोई खास विशेष फायदा होने वाला नहीं है। और इस वहम को दूर करने के लिए आरसीएम को प्लान अपडेट करना पड़ा। आप सभी जानते हैं कमी कहाँ पे रह गई थी। कमी ये रह गई थी कि आरसीएम में पहले भी ये सिस्टम था, आरसीएम लवर, आरसीएम बिजनेस। लेकिन हम लोगों ने, हमारे जैसे लीडरों ने उसको समझा नहीं। समझा तो अपने लालच के कारण सामने वाले को लालच देना शुरू कर दिया कि तू ज्वाइनिंग लगा, मैं तुझे रॉयल्टी पे पहुंचा दूंगा, टेक्निकल हो जाएगा, तेरे पास इनकम आएगी, आनी बंद ही नहीं होगी। आरसीएम में रॉयल्टी इनकम आती है। आरसीएम में ये हो जाता है, बाप कमाए, बेटा खाए, पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। इस प्रकार से बढ़ा चढ़ा के लोगों की ज्वाइनिंग लगानी शुरू कर दी। और लोगों ने क्या किया, 1 बार 2 बार खरीदारी करते, उसके बाद वो इंतजार करते, अब अमीर होंगे, अब अमीर होंगे, अब अमीर होंगे, अब रॉयल्टी आएगी, अब रॉयल्टी आएगी। किसी की नहीं आई, क्योंकि पेड़ तो लगा दिया, खाद पानी नहीं दिया। आपने देखा होगा बाजार में बहुत से, मार्केट के अंदर आपको बहुत से लोग मिलते होंगे, मैंने करके छोड़ दिया। उससे पूछे कब किया था, मैंने तो 1995 में करके छोड़ दिया। हालांकि आरसीएम 2000 में स्टार्ट हुआ था। उस व्यक्ति को पता ही नहीं कब ज्वाइनिंग लगाई, कब किया, मैंने तो करके छोड़ दिया। कब? 1995 में किया था मैंने। क्या हुआ, इस सिस्टम को गलत कर दिया था हमारे जैसे लोगों ने। लालच दिया लोगों को कि तू बस ज्वाइनिंग लगा। 1000 रुपये का खरीदारी करनी होती थी पहले, बस तू 1000 की खरीदारी कर ले, बाकी मेरी जिम्मेवारी, मैं तेरे को ये पहुंचा दूंगा, रॉयल्टी इनकम आएगी, टेक्निकल आएगी, तेरे घर गाड़ियां आएंगी, तेरे घर बहुत सुंदर कोठी बन जाएगी। सपने दिखा दिए और उसको लंगड़ा बना के छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने खरीदारी की 1000 रुपये की, और खरीदारी करने के बाद वो इंतजार करता रहा। आपने कभी कॉल किया तो सामान खरीद लिया, कभी नहीं खरीदा, कभी खरीद लिया, कभी खरीदा नहीं खरीदा, क्योंकि उसका विजन क्लियर नहीं हुआ था। उसका किसी ने भी विजन क्लियर नहीं किया।
अब आरसीएम को मजबूर होके 23 साल के बाद विजन क्लियर करना पड़ा, मजबूर होके टीसी छावड़ा जी को इस प्लान को अपडेट करना पड़ा। पहले 100 से 4,999 पे 10% दे रहे थे, अब इसको ऊपर कर दिया, नीचे से हटा के ऊपर कर दिया, ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि अगर आप यूजर हैं, अगर आप केवल खरीदारी कर रहे हैं तो आपको कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। 1,000-1,500 रुपये आपको आएंगे, खरीदारी करोगे तो आपको फ्री का सामान मिल जाएगा। बस अपडेट क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमने लंगड़ा बना दिया इस प्लान को। जबकि ये प्लान अगर सही तरीके से समझा दिया जाए तो वाकई में ही बाप कमाए बेटा खाए पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। वाकई है, बाप काम करेगा वो इनकम बेटे को आएगी, उसके बेटे को आएगी, पोते को आएगी, बेटे के बेटे को, बेटे के बेटे को, कई पीढ़ियों को आ सकती है। लेकिन वो केवल दुकानदारी करने से नहीं आएगी। पिकअप सेंटर खोल लिया, दुकानदारी कर ली, सेल कर दिया, ये सेल करने से रॉयल्टी इनकम कभी नहीं आई है आज तक, ना कभी आई ना आएगी। इसलिए अगर हमारे मन के अंदर भ्रम है, अगर किसी को ये भ्रम है कि मैं इस प्रकार से करके 5 साल बाद आज़ाद हो जाऊंगा, 5 साल बाद नहीं 50 साल बाद भी आज़ाद नहीं होंगे। इसलिए अपने मन से ये भ्रम निकाल देना पहले तो। क्योंकि नेटवर्क अगर बन जाता है, नेटवर्क को अगर बिल्ड कर लिया आपने, थोड़ा मेहनत करके, खून पसीना एक करके आपने 1,000-2,000 लोगों को ज्वाइन करा दिया, वहाँ उनमें से 10, 20, 30 लोग चलेंगे। क्योंकि आप प्लान दिखाते हैं 10 लोगों को 2 लोग ज्वाइन होते हैं, ये सिस्टम है। सारे लोग पढ़ते हैं, स्कूल में सभी पढ़ते हैं, क्या डीसी सभी लग जाते हैं? डीसी नहीं लगते सभी, 10 में से 1 या 100 में से 1, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। नौकरी सभी को नहीं मिलती है। इस सिस्टम के अंदर भी अगर आपको रॉयल्टी इनकम चाहिए तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर नेटवर्क आपका बन जाता है, नेटवर्क अगर बन जाता है तो गारंटी है आप जो कर रहे हैं उसका फायदा आपके बच्चों को मिलेगा, आपके बेटे को, पोते को, बेटे को, बेटे को, 7 पीढ़ियों को मिल सकता है। लेकिन हमें उसके लिए नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा। 1,000, 2,000, 5,000 लोगों की टीम अगर हमारे नीचे है तो कुछ चलेंगे, कुछ रुक जाएंगे, कुछ चलेंगे, कुछ रुक जाएंगे, कुछ जुड़ जाएंगे, कुछ ज्वाइन होंगे, कुछ डाउन हो जाएंगे, कुछ छोड़ देंगे, कुछ और आ जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा। और एक दिन आपको रॉयल्टी जैसी इनकम आ सकती है। तो आरसीएम क्या है? आरसीएम मतलब खरीदारी करना, मार्केटिंग करना। आरसीएम करने वालों को पहले भी पैसा नहीं आया है, केवल 10-20% एमआरपी वाला छूट मिल जाएगा, और अभी तो 2% तक मार्जिन भी आ रहा है। अगर कोई लगातार 6 महीने खरीदता है तो 24% तक उसको मार्जिन आ जाएगा। आपकी खरीदारी का 24% आ जाएगा। अगर आप खरीदारी 1,000 रुपये की कर रहे हैं तो 240 रुपये आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। इस बात को भूल जाइए आप। अगर आप 1,000 रुपये की खरीदारी पहले करते थे आपको 100 रुपये आते थे 10% के हिसाब से। आज अगर आप 1,000 रुपये की खरीदारी कर रहे हैं तो आपको 12% के हिसाब से 120 रुपये आ जाएंगे। पहले 100 आते थे, आज 120 आएंगे। लेकिन आज आएंगे तब लगातार आप 6 महीने खरीदारी करेंगे तो 6 महीने में से अगर 1 महीना भी छूट गया कुछ नहीं आने वाला है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोगों को मन में ये है कि मैंने आरसीएम ज्वाइन कर लिया है, अब मैं आज़ाद हो गया हूँ, आरसीएम मुझे गाड़ियाँ देगा, बंगले देगा। आरसीएम देगा, लेकिन तब देगा जब आपका नेटवर्क होगा। अगर नेटवर्क नहीं है तो खास विशेष फायदा आपको नहीं मिलेगा। आज आपको मान लो कोई भी ज्वाइन नहीं है, 1,000 रुपये पे अगर 10% भी आते थे तो 100 रुपये आते थे। मान लीजिए आपके नीचे 1 लाख में 3.5 लाख का बिजनेस हो जाता है। एक उदाहरण दे के बता रहा हूँ मैं आपको। मान लो आपके 1 लाख में 3.5 लाख का बिजनेस चला गया। उस समय पुराने समय में 32% आता था। 32% की बात करें 1,000 रुपये की खरीदारी पे 32% ही आएगा आज भी। आपके नीचे बिजनेस 3.5 लाख का है, 5 लाख का है, 10 लाख का है तो 32% का ही मार्जिन आएगा आपको, यानी कि आपके 320 रुपये आ जाएंगे। पहले एक भी ज्वाइन नहीं था, मान लो जब एक भी ज्वाइन बंदा नहीं होता है और 10% आता था तो 100 रुपये आते थे।
अगर 3.5 लाख का, 7 लाख का, 10 लाख का बिजनेस भी पहुंच जाएगा तो भी 32% के हिसाब से आपके 320 रुपये ही आने हैं, चाहे बिजनेस 10 लाख का चला जाए। 1 लाख है, इसलिए यहां डिफरेंस बोनस आता है। डिफरेंस बोनस को समझिए आप। मान लीजिए 1 लाख में 3.5 लाख है और 1 लाख में 1.15 है। अगर मैं पुराने हिसाब से बात करूं, 32% आता था, आज 22% आ रहा है। कोई खास फर्क नहीं, आज ज़्यादा आ रहे हैं पैसे, लेकिन उदाहरण 32% का ही लेंगे हम, क्योंकि मान लो 32% के हिसाब से आपको इनकम आ रही है। मान लो 3.5 लाख में 32% आता है। अब 3.5 लाख उधर है, 1 लाख आपका हो जाए तो आपको 32% के हिसाब से पैसा आया। 20 लाख का आया, मान लीजिए 98,000 20 लाख से, और 2,000 का आपने किया तो 4.5 लाख का 32% आपको मिलेगा। 1 लाख का जाएगा कितना, ये विचार करें। 5 पे 10% था, 10 पे 12, 20 पे 14.5, 40 पे 19, 70 पे 21.5%, 70 से ऊपर 21.5% के हिसाब से अब मिला 32%, दिया कितना नीचे 21.5%। 32 और 21 का डिफरेंस क्या है, 9 और 2 11, 11% का मार्जिन आपके पास आ गया। यानी कि 1 लाख का 11% आपको मिला, 11,000 रुपये लगभग, उदाहरण बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से डिफरेंस बोनस आता है। आज 22% पे है। आज भी अगर नेटवर्क है और दोनों लेग हैं तो आपको इनकम ज़्यादा आएगी। 1 लाख पे इनकम नहीं आएगी, चाहे आपका 10 लाख बिजनेस चला जाए, क्योंकि डिफरेंस बोनस आता है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। तो आरसीएम खरीदारी करना है। खरीदारी करने से क्या बेनिफिट होंगे, जो भी मैंने बताया। एक तो आपके घर का पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, बीमारियां आपके घर में नहीं आएंगी। लगातार 6 महीने आरसीएम का सामान यूज करने से आपके घर का पैसा डॉक्टर के पास जाना बंद हो जाएगा, डॉक्टर का बिल 0 हो जाएगा, ये बेनिफिट। उसके बाद आता है आरसीएम, एक होता है आरसीएम लवर। आरसीएम लवर क्या है, आरसीएम के प्रति विश्वास है उसको, सामान यूज कर लिया, सामान बढ़िया है, हेल्थ गार्ड बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया है, चाय बढ़िया है, 15 बार पी लो, 10 बार पी लो, तेजाब नहीं बनता। वो चर्चा भी कर रहा है, जहाँ पे खड़ा होता है आरसीएम का हेल्थ गार्ड 10 बीमारियों को ठीक करता है। इसका हलवा बनाओ, चूरमा बनाओ, पराठे बनाओ, पूरा शक्कर भिगो के खा लो, रात को पकौड़े खा लो, हजम हो जाएंगे, इतना बढ़िया। आरसीएम की चाय दिन में गिन के 10 बार पी लो, तेजाब नहीं बनेगा, और महंगी भी नहीं है। बाजार की चाय 100-125 रुपये से लेकर 600 रुपये तक बिक रही है, हमारी चाय 424 रुपये किलो है। अब वो प्रशंसा तो कर रहा है, लेकिन उस प्रशंसा करने से बीवी नहीं बढ़ेगा। बीवी जो है, कंप्यूटर जो है आरसीएम का, आजकल पीवी बोलते हैं, आरसीएम का कंप्यूटर देखता है कि कितना बीवी आया, वो ज्वाइनिंग से आए, वो सेल से आए, कितना बिजनेस वॉल्यूम आपकी आईडी पे, कितना टर्नओवर हुआ है। टर्नओवर के हिसाब से आपको पैसा मिलना है, बात करने के हिसाब से नहीं मिलेगा। हाँ, बात आनी चाहिए। अब सेल करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेल करने से, आरसीएम सेल करना क्यों सिखाता है, क्योंकि सेल करना जरूरी है ताकि आप डाउन वालों को सिखा सकें। अब खरीदारी आप 2000 की करते हैं, शुरू में उदाहरण देता हूँ आपको, 2000 पे 10% के हिसाब 200 रुपये आते थे। आगे चल के 2 लोगों को बताया, 2000 की खरीदारी पे 320 रुपये आते थे। आगे चल के 55 परिवार इधर, 30 परिवार इधर, 85 परिवार 2-2 हज़ार का खरीदते हैं, 1,70,000। 2000 का आप खरीदते थे, आपकी इनकम आती थी 10,530 रुपये। 2000 की खरीदारी की, आए कितने, 10,530 रुपये। आज वो पैसा 13,000 रुपये आ रहा है। आज वो पैसा पॉइंट जुड़ के 13,000 रुपये, 2000 की खरीदारी पे 13,000 रुपये आते हैं। रॉयल्टी पे पहले 20,000 रुपये आते थे, आज रॉयल्टी पे लगभग 28 और 30,000 रुपये की इनकम आ रही है। 2000 की खरीदारी पे 30,000 रुपये। तो आरसीएम की चर्चा करने से केवल कुछ नहीं बनेगा, नेटवर्क बनाने से बनेगा। क्योंकि दुकान है, मान लीजिए अभी मैंने उदाहरण दिया, दुकान पे जाएंगे तो पैसा आएगा, दुकान पे नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, दुकान खोलेंगे तो पैसा आएगा। आज भी बदलाव नहीं है,
5 साल बाद भी बदलाव नहीं आएगा, दुकान खोलोगे पैसा आएगा, नहीं खोलोगे नहीं आएगा। 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद आप देखना, आपके मोहल्ले में, आपके बाजार के अंदर बहुत पुरानी पुरानी दुकान मिलेंगी आपको। पहले उसके दादाजी दुकान करते थे, फिर उसका बेटा, फिर अब उसका बेटा, 3-4 पीढ़ियों से दुकान कर रहे हैं वो। 3-4 पीढ़ियों से शटर ऊपर करते हैं, पैसा आता है, नीचे करते नहीं आता। ऊपर किया पैसा आया, नीचे किया नहीं आया। हालात नहीं बदलते, दाल रोटी चलती है। 4 दिन के लिए कहीं घूमने जाना हो, उसको कहें कि भाई साहब चलो 4 दिन घूम के आते हैं, कहेगा मरने की फुर्सत नहीं है, मेरा ये खराब हो जाएगा, मेरा वो खराब हो जाएगा, नहीं जा सकते। दुकानदार के पास समय नहीं होता कभी भी, और दुकानदारी बैठक सुबह से लेकर रात तक चलती है। मैंने देखा, मेरे पड़ोस में दुकान है, सुबह 5 बजे जाते हैं तो वो खुली मिलती है, रात को 11 साढ़े 11 बजे भी कभी जाएं तो वो खुली होती है। मेरे समझ में ये नहीं आता वो सोते कब है, वो सोते भी हैं कि नहीं सोते हैं। और दाल रोटी चल रही है बस, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। क्योंकि 2 हाथ 1 दिमाग 24 घंटे से कोई अमीर नहीं होता, सबके पास 24 घंटे हैं। या तो परमात्मा को बोलो कि घंटे बढ़ा दे, परमात्मा आपकी बात को मानता हो तो बोल दो, मेरी बात तो मानता नहीं है। 24 घंटे हर एक के पास है। इस 24 घंटे और 1 दिमाग से कभी कोई अमीर नहीं होता। अमीर होने के लिए हमें घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया, मैंने 2 लैग बनाई, 2 लोगों को बताया। अब मेरे पास 24 घंटे थे, वो 2 लोग 1-1 घंटा काम करेंगे अपने लिए, मेरे लिए ऑटोमेटिक हो जाता है। मेरे 26 घंटे हो गए। धीरे धीरे मैंने 10 लोगों को बता दिया, अब वो लोग अपने लिए काम करेंगे 1-1 घंटा रोज। 10 और 24 मेरे पास 34 घंटे आ गए। मैंने धीरे धीरे 100 लोगों को बता दिया, वो 100 लोग अपने लिए काम करेंगे 1 घंटा हर रोज। मेरे पास ऑटोमेटिक हो गए, मेरे 124 घंटे हो गए। मैंने 500 लोगों को बता दिया, चाहे मैंने 2 साल में बताया, चाहे 5 साल में बताया, चाहे 1 साल में। मान लीजिए 6 महीने में मैंने 500 लोगों को बता दिया, वो अपने लिए काम करेंगे, मेरे 524 घंटे हो गए ना मेरे घंटे 524। मैंने 1000 लोगों को बता दिया, वो अपने लिए करेंगे 1-1 घंटा, मेरे पास 1024 घंटे हो गए। आज मुकेश कोठारी जी के डाउन में कितने हैं पता आपको? 3 करोड़ लोग हैं। 3 करोड़। 3 करोड़ लोग में से 60 लाख आदमी काम कर रहे हैं, लीडर हैं जो, और जो यूजर हैं उनकी तो बात करें तो करोड़ों में है। अब विचार करो, 60 लाख आदमी 1 घंटा रोज काम करे, नहीं काम करने की सोचें तो हार्ट फेल हो जाएगा आदमी का। सबसे पहले करोड़पति हैं आरसीएम के मुकेश कोठारी जी, हम सबकी अपलाइन है वो। विजय विरोधिया जी की भी अपलाइन है, सुरेंद्र वत्स जी की अपलाइन है, हम सबकी अपलाइन है। मुकेश कोठारी जी पहले करोड़पति आरसीएम ने बनाए हैं वो। आज उनकी इनकम कितनी है बता ही नहीं सकते हम। तो चलेंगे तो पहुंचेंगे, चलेंगे तो गिरेंगे, गिर गए तो उठ जाओ। देखो बच्चा चलना सीखता है ना तो गिरता है, गिर गया फिर उठ जाओ। मैं भी गिरा जीवन के अंदर, 2-3 बार गिरा मैं। मेरी एक बार 1 लाख में 6 लाख का बिजनेस, 7 लाख का बिजनेस जाता था, लेकिन मेरे पास विजन नहीं था। वो गिरते 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 आज उस लाख में 3000 का बिजनेस है। कहाँ 6-7 लाख का था, आज 3000 का है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, सुप्रिया जी से मैंने सीखा और मैंने हिम्मत नहीं हारी। आज हम कामयाब हैं। कामयाबी कब रुकी थी हमारी? जब मैं ये सोचता था ऊपर वाला कर देगा, अपलाइन कर देगा, डाउनलाइन कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा, तो हमारी कामयाबी नीचे गिरेगी। मैंने कभी संभालता ही नहीं था, जो आया सही है, अपनी आईडी पे कर लिया, सेल की मैंने खूब दब के। 50,000 तक मैंने वीवी सेल्फ आईडी पे किया हुआ है। 50,000 वीवी, यानी उस समय मैंने हरीश संजीवनी पे काम किया था, और हरीश संजीवनी पे काम किया
75% बीवी आता है, आपको पता है। 50,000 करने के लिए 75,000 का माल चाहिए। 1 लाख की माल सेल हो गई थी मेरी, मैंने उसमें बचा के रखा था 50,000 25,000। कई महीने लगातार मैंने सेल्फ आईडी पे किया। मैं काम क्या था मेरा, सेल करना सीखा हुआ था, पहले भी सेल करते थे। लेकिन मेरी अपलाइन ने बताया कि ये सेल करने का बिजनेस नहीं है। सेल करना और सीखना तो जरूरी है, क्योंकि आप कल को दूसरों को सिखाएंगे। लेकिन ये बेचने का सिस्टम नहीं है, ये नेटवर्क बनाने का है। सेल के साथ साथ नेटवर्क बनाइए। तब मुझे समझ में आया और मैंने फिर नेटवर्क बनाना शुरू किया। धीरे धीरे करते करते आज हम अच्छे मुकाम पे हैं। इसी प्रकार से आरसीएम बिजनेस है। जैसे दुकानदार 10-12 घंटे दुकान खोलता है, जॉब वाला 8-10 घंटे जॉब पे जाता है, एक किसान आधी रात को भी पानी लगाने जाता है। क्यों जाता है आप समझ सकते हैं, वो अपना है, मेरा अपना है। गलती कहाँ रह जाती है, इस बिजनेस को कुछ लोग अपना ही नहीं मानते। कुछ लोग इस बिजनेस को बिजनेस ही नहीं मानते हैं। सबसे पहल किसको देंगे? अगर दुकानदार है दुकानदारी को पहल देता है, खेती वाला खेती को पहल देता है, जॉब वाला जॉब को पहल देता है। कह दो आरसीएम की मीटिंग है, चलो, टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है। 5,000 की नौकरी करती है एक लेडीज हमारे पड़ोस में, स्कूल में जॉब करती है, 5,000 रुपए मिलते हैं उसको। उसका बेटा और उसका पति, 3 सदस्य घर में है। उसका पति सब्जी मंडी में काम करता है, बेटा पढ़ता है। वो लेडीज सुबह 3:30 बजे उठ के पहले पति देव को तैयार करती है, चाय पानी बना के देती है, मंडी में भेजना होता है। सुबह 4-5 बजे मंडी चला जाता है, सब्जी मंडी का काम है उसका। उसके बाद नहा धो के बेटे को उठाएगी, स्कूल भेज के तैयार करेगी उसको, खुद तैयार होगी, घर से निकलेगी 7 बजे, यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर जाके वहाँ पे जॉब करती है। वो वहाँ पे जाएगी, वहाँ से 3 बजे आती है, 3 बजे आके आराम करेगी 1-1.5 घंटा। अगर मैंने उसको कहा, उसके पास कहती है मेरे पास फुर्सत नहीं है। क्या करते हो? जॉब करते हैं। 5,000 रुपये, सोच के देखिए, 5,000 जॉब सैलरी है उसकी। नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग दिखाता हूँ मैं आपको, 6,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये कमा रहे हैं, और ये बता दो कि यहाँ से 50,000 आ जाएंगे। नहीं, टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, होता है, क्योंकि विजन नहीं है उनके पास। उनको पता नहीं है अमीर कैसे होंगे, बस वो चल रहे हैं, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने सुना, चल रहे हैं। मैं भी ऐसे ही था कभी कभी। मेरे पास 2005 में ये बिजनेस आया था। 2005 में मेरा गुरु भाई, मैं निरंकारी हूँ, निरंकार को मानता था। वो निरंकारी सत्संग में मेरा गुरु भाई होता था एक, विनोद शर्मा। आज यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं आप, मेरे शहर से है वो। 2005 में उन्होंने मुझे आरसीएम बताया। आरसीएम के उस समय कोई मीटिंग वगैरह नहीं होती थी आसपास में, सेमिनार मीटिंग होती थी दिल्ली में। वो मुझे दिल्ली लेके गया, अपनी गाड़ी में तेल पानी खर्च किया, खाना भी खिलाया, घर पे भी छोड़ के गया। मैंने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन बार बार उसके फ़ोन आते थे, गणपत जी बिजनेस बढ़ाएं आपका। मैं कहता था सर टाइम नहीं है। गणपत जी बिजनेस बढ़ाएं, मैं कहता था टाइम नहीं है। 6 महीने बीत गए। एक दिन मैंने क्या ही दिया, सर आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए, मेरे पास नहीं है टाइम। उस व्यक्ति का आज तक फ़ोन नहीं आया। आज वो व्यक्ति 10 से 12 लाख रुपए पर मंथ की इनकम ले रहा है। 10-12 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहा है सर वो। लेकिन मैं गाड़ी से उतर गया। अगर मैं चलता रहता, चाहे मैं कम करता चाहे ज़्यादा करता, तो उनके 10-12 लाख आ रहे हैं तो 5-4 लाख रुपए मेरे भी आ रहे होते। लेकिन गाड़ी से उतर गया मैं। इसी प्रकार से विजन होता ही नहीं है, ये बताना पड़ता है।
जैसे हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा कि तेरे पास शक्तियां हैं, हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा कि तू समुद्र लांघ सकता है, याद दिलाना पड़ा ना। इसी प्रकार आप सबके अंदर भी शक्तियां हैं। वो शक्तियां कब जागेंगी? जब आपको कोई याद दिलाएगा, जब आपको कोई बताएगा। आप मीटिंग में आते हैं, आप देखना, जब पहली बार हम मीटिंग में आए थे, कहीं पे भी मीटिंग में गए थे पहली बार, हमारे पास उतना नहीं था जितना आज है। पहले नहीं था हमारे पास ना। आज हम बहुत कुछ सीखे हैं। धीरे 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 हम सीखते रहेंगे और एक दिन हमारे मन में आ जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा। कौन सी बड़ी बात है, मैं करके दिखाऊंगा। रोक के दिखाए कोई मेरे को, मैं करूंगा, मेरी रॉयल्टी लेके आऊंगा। जिस दिन ये बात मन के अंदर आ गई, उस दिन रॉयल्टी तो तैयार खड़ी है। रॉयल्टी गेट पे खड़ी है, लेकिन हम गेट नहीं खोल रहे हैं। दरवाजे पे खड़ी है रॉयल्टी, हम खोल नहीं पा रहे। हमें विश्वास ही नहीं है कि 50,000 रुपये महीने आ जाएंगे। नहीं है विश्वास, मुझे भी नहीं था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पहली बार मेरे 5,000 रुपये आए थे और मैंने देखा, मैं कहा 5 तो वैसे ही आ गए, 10 तो नहीं आएंगे, 10 भी आ गए। धीरे धीरे मैंने सोचा रॉयल्टी तो आएगी नहीं, ऐसे ही, ऐसे थोड़ी आती रॉयल्टी, लोग चाहिए। मेरे पास तो एक भी बंदा नहीं था, मेरा कोई दोस्त नहीं था। मेरे को ये लगता था मैं बताऊंगा किसको, मेरे पास तो कोई आदमी नहीं है, मैं किसको बताऊं। और आज मेरे पास 100 करोड़ लोग हैं। 100 करोड़ लोग, पूरी इंडिया 140 करोड़ है ना जनसंख्या इंडिया की। आज मेरी लिस्ट है वो। मैं किसी के पास जाऊं, 4 दिन चाय पीऊं, 4 दिन चाय पीते आरसीएम की बात होगी, आरसीएम की बात होते उसकी लिस्ट बनवाऊंगा, लिस्ट बनवा के उसकी लिस्ट पे मैं प्लान दिखाऊंगा, प्लान दिखाते सारी मेरी। लेकिन उस समय समझ नहीं थी। उस समय मैं इसीलिए नहीं करता था कि मेरा कोई, मैं किसको बताऊंगा, मेरा तो कोई है ही नहीं। मेरा ऐसा संभाव था शुरू से ही, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, ना मेरा किसी से तकरार था, ना किसी से झगड़ा था, ना किसी से प्यार था। मेरी दोस्ती ही नहीं थी किसी से भी। बस घर में होता था, या कभी सत्संग में जाते थे, जैसे सत्संग में चले गए, या तीसरा काम अपने काम पे, बस। इसके अलावा काम ही नहीं था। किसी से जान पहचान नहीं थी, राम रमी नहीं थी, बात नहीं करनी आती थी, बोलना नहीं आता था। और आज ब्रेक नहीं मिलते। ये सीखा हमने, आपकी मीटिंग से सीखा हमने। अब मैं आपको बता रहा हूं तो मैं सीख रहा हूं, ज्यादा मैं सीख रहा हूं, आपको नहीं सिखा रहा हूं। मैं सीख रहा हूं, क्योंकि मुझे बोलने के लिए दिन में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। मुझे डायरियां खंगालनी पड़ती है। देखिए, ये डायरियां मेरे को खंगालनी पड़ती है। मेरे पास 10-12 डायरी भरी पड़ी है। जितनी मैंने मीटिंग की, सब मीटिंग में लिखता था। धीरे धीरे मेरा नेटवर्क बना, मेरा विजन क्लियर हुआ। और मेरा विजन क्लियर कैसे हुआ? मेरी डाउनलाइन मेरे से पहले रॉयल्टी पे चली गई और वो लेक्चर देते थे। जब हमारी मीटिंग होती थी वो लेक्चर देते थे, बड़ी बड़ी फेंकते थे, और मुझे गुस्सा आता था क्योंकि मेरे चोट लगती थी। मेरा डाउनलाइन मेरे से पहले चला गया और लेक्चर दे रहा है। 2-3 महीने बाद मैंने ठान लिया, मैं रॉयल्टी लेके दिखाऊंगा। अब करके दिखाऊंगा मैं इसको। बस ठानने की जरूरत थी। तीसरे महीने रॉयल्टी आ गई। कहाँ से आई, क्या हुआ, मुझे नहीं पता, कहाँ से लोग मिले। तो मैंने एक चीज नोट की, जो हम इस दिमाग में ठान लेते हैं, जब हम ये चोट लगती है ना मन पे। मैं शुरू में प्लान दिखाने के लिए जाते थे, और किसके पास जाते? मित्र के पास, प्यारे के पास, दोस्तों के पास, रिश्तेदारी के पास। रिश्तेदारी में गया मेरे साडू के पास, साली और साडू के पास गया। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाके मैंने 1 घंटा ये आरसीएम 1 घंटा बताता रहा। और जब मैंने पूछा कैसा लगा, कहता ये फालतू लोगों का काम है। मेरी साड़ी कहती है ये फालतू लोगों का काम है। यहाँ चोट लगी थी और मैंने कहा था ठीक है, फालतू ही करके दिखाऊंगा मैं। तो चोट लगती है ना जब आदमी को, जब यहाँ चोट लगती है और आदमी ये ठान लेता है कि मैं करके दिखाऊंगा,
अब तो मेरी इज्जत बेइज्जती का मामला है, अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा। जिस समय ये ठान लेता है तो परमात्मा किसी भी रूप में मानते हैं, परमात्मा, प्रकृति, कुदरत, अवचेतन मन, जो मर्जी कह लो इसको, ये एक ही है, ये आत्मा है। और आत्मा सभी के अंदर है। आत्मा है तो हाथ हिल रहे हैं, आत्मा है तो आंखें देख रही हैं, आत्मा है तो कान सुन रहे हैं। जब आदमी मर जाता है, शरीर तो पड़ा है, आंखें भी है, कान भी है, नाक भी है, सब कुछ तो है, हवा भी है, फिर सांस क्यों नहीं ले रहा है? तो इसको आप जो मर्जी नाम दे ले, परमात्मा, कुदरत, प्रकृति, अवचेतन मन, ये एक ही है और सभी के अंदर है। जो व्यक्ति ठान लेता है, जो ठान लेता है, परमात्मा उसको रास्ते खोल देता है। परमात्मा उसके लिए प्रकृति को हुक्म देता है कि चल पूरा कर। करना तो परमात्मा ने है, और इतना तो सभी मानते हैं कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है। मानते हैं सभी, सभी मानते हैं। तो मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं, बताएं कौन कौन मानता है कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है? कौन बताएंगे पहले? यस सर जी, सर। जय आर सी एम। भिखम चंद जी ने हैंड रेज किया है। जी सर बताइए। जय आर सी एम सर। तो सर हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा सर, केवल विश्वास चाहिए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, विश्वास ही तो है सब कुछ। जी सर जी। हाँ सुनील जी। जी जय श्री सर, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। जब हम ठान लेते हैं ना सर, तो विश्वास ही होता है। जब हम ठान लेते हैं सर, वो विश्वास की शक्ति होती है सर, जब हम ठान लेते हैं। क्योंकि बगैर विश्वास का तो निर्णय ले नहीं सकते, ठान नहीं सकते। और जब ठान लेते हैं तो सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये प्रकृति की शक्ति भी और परमात्मा भी उसके लिए सारे दरवाजे खोल देता है। और ये प्रकृति की सारी शक्ति ऑटोमेटिक उसके सामने सारे रास्ते उसको दिखा देती है। तो बिल्कुल सर हो सकता है, बिल्कुल। थैंक यू सर। जय श्री। थैंक यू सर। जुम्मन साहू जी अनम्यूट करें। जी सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम जी। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। यस जी जी। दृढ़ निश्चय चाहिए सर जी। थैंक यू, बिल्कुल सही बात है। महेंद्र शर्मा जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम जी। सर हमारी तो आत्मा है वही परमात्मा है सर। हम अगर आत्मा में सोच लेंगे तो वो हो ही जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने, आत्मा सो परमात्मा, बिल्कुल। क्यों बिमला जी? अनम्यूट करें। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम जी। वो तो मन में ठान लेना जी। बिल्कुल सही बात है। ममता जी। मन में ठान लेंगे और नेटवर्क को बढ़ा मिलेंगे जब भी परमात्मा हमारे साथ चलेगा। बिल्कुल, समय भी हो चुका है। ममता जी अनम्यूट करें, आप भी बताएं अपना विचार क्या है। लास्ट के कुछ सेकंड बचे हैं। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। पहले तो सबको हरियाली त्योहार का ढेर सारी शुभकामनाएं। जी जी, बहुत हमारा पहला छत्तीसगढ़ त्योहार है, लेकिन आरसीएम में विश्वास है तो सब आगे बढ़ेंगे सर। और